मैं एक टॉप फैमिली के नंबर 1 जीनियस के रूप में रीइंकार्नेट हुआ, लेकिन सबके सामने मेरी फियांसे ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। उसने मेरे मुंह पर कहा कि सूयू, तुम जैसे लड़के से शादी करने से अच्छा मैं किसी कुत्ते से शादी कर लूं। इस ऑकवर्ड सिचुएशन में मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरा पिछला जन्म वाला सेल्फ कितना अंधा था। उसने इस अनग्रेटफुल लड़की को पसंद ही क्यों किया? अगर टैलेंट की बात करें तो मैं उससे कहीं ज्यादा आगे था, और फैमिली बैकग्राउंड में तो लिन फैमिली कुछ भी नहीं थी। अगर मैं उसे पसंद नहीं करता तो लिन फैमिली कब की खत्म हो चुकी होती। वो चिल्ला रही थी कि मैं यहाँ कूल बनने की कोशिश ना करूं और उसके सामने दोबारा कभी ना आऊं। उसने कहा कि वो इस एंगेजमेंट को नहीं मानती और मेरा ये चिपकू बिहेवियर उसे डिस्गस्टिंग लगता है। मैंने बोर होकर उससे कहा कि तुम बहुत लाउड हो, थोड़ा शांत रहो। एंगेजमेंट तोड़नी है तो तोड़ दो, इसमें इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है? मेरी बात सुनकर वो शॉक रह गई। वहां खड़े भीड़ में लोग आपस में बात करने लगे कि क्या सूयू ने सच में ब्रेकअप एक्सेप्ट कर लिया है? ये क्या हो रहा है? प्लॉट ट्विस्ट कैसे आ गया? एक लड़का तो तुरंत अपने डैड को कॉल करने भाग गया ताकि वो अपनी फैमिली को इस न्यूज के बारे में अलर्ट कर सके। उसने मुझसे कहा कि सिर्फ बातों पर उसे विश्वास नहीं है, क्या मैं स्वेर कर सकता हूं? मैंने भी तुरंत स्वेर कर लिया कि मैं सूयू अब से लिन पांगशी के लिए कोई फीलिंग्स नहीं रखूंगा और कल खुद आकर इस एंगेजमेंट को ऑफिशियल कैंसिल करूंगा। अगर मैंने अपना प्रॉमिस तोड़ा तो मेरा पूरा वजूद मिट जाएगा। उसने कहा कि ठीक है, वो इस बार मेरा विश्वास कर रही है। मैंने अपने आप से सोचा, ये ओवर कॉन्फिडेंट लड़की कितनी बेवकूफ है। स्वेर करने का मतलब ये नहीं कि मैं तुझे, तेरी लिन फैमिली और उस मेन कैरेक्टर को जिंदा छोड़ दूंगा। ओरिजिनल बुक की स्टोरी के हिसाब से मेरा और मेरी सू फैमिली का फेट था कि हमें इस डेस्टिन्ड हीरो के पैरों तले कुचला जाना था, पर अब मुझे अपनी लाइफ आसान और लंबी बनानी थी। इसलिए लिन फैमिली और उस डेस्टिन्ड हीरो दोनों का मरना तय था। तभी मेरे दिमाग में एक आवाज आई, सिस्टम बाइंड कंप्लीट हो गया है। मैंने तुरंत पूछा कि इसके क्या फंक्शंस हैं। सिस्टम ने बताया कि उसका एम मुझे अल्टीमेट डेस्टिन्ड विलन बनाना है और मेरा करंट मेन क्वेस्ट है डेस्टिन्ड हीरो चू फंग को एलिमिनेट करना। ये सब करने पर मुझे मैसिव रिवॉर्ड्स मिलेंगे। मैंने सोचा, अगर मैं पूरी लिन फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दूं तो हीरो का लक काफी हद तक स्टील हो जाएगा। आखिर मेरी एक्स की लिन फैमिली मेरी सू फैमिली के रिसोर्सेज यूज करके ही तो इस चू फंग को ट्रेन कर रही थी। लिन पांगशी ने एटीट्यूड दिखाते हुए कहा कि अब बातें क्लियर हो गई हैं तो वो जा रही है और कल घर पर मेरा वेट करेगी। उसने मुझे ताना मारा कि मैं प्रॉमिस ना तोड़ूं वरना मारा जाऊंगा। जैसे ही वो मुड़ने लगी, मैंने उसे रोका। मैंने कहा कि जब तुम्हें मुझसे और मेरी फैमिली से कोई रिलेशन नहीं रखना तो तुम्हारे हाथ में जो बी रैंक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अलॉय वेपन है और जो रिंग तुमने पहनी है वो दोनों मुझे वापस कर दो, क्योंकि अब तुम इनके लायक नहीं हो। वो गुस्से से बोली कि सूयू, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम गिफ्ट की हुई चीजें वापस मांगते हो? मैंने कॉन्फिडेंटली रिप्लाई किया कि जब तुमने ही कहा कि तुम्हें मुझसे कोई वास्ता नहीं रखना तो मेरी सू फैमिली की चीजें मैं वापस क्यों ना लूं? और वैसे भी मैं तुमसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूं। मैंने उसे टॉन्ट किया कि क्या वो सिर्फ फ्री के बेनिफिट्स लेना चाहती है? क्या उसे लगता है कि सू फैमिली को कोई भी बुली कर सकता है? तभी वहां एक नया कैरेक्टर हीरो की एंट्री मारता है और कहता है कि क्या सू फैमिली का यंग मास्टर सिर्फ लड़कियों को बुली करना जानता है। लोगों ने तुरंत उसे पहचान लिया, ये सीनियर ईयर क्लासरूम का चू फेंग था। मैंने उससे पूछा कि उसका लिन पैंगसी के साथ क्या रिलेशन है। उसने कहा कि वो दोनों अच्छे दोस्त हैं। मैंने सीधे शब्दों में उसकी बोलती बंद कर दी और कहा कि जब ये हमारा पर्सनल मैटर है तो तुम जैसा आउटसाइडर बीच में बोलने वाला कौन होता है। मैंने सबके सामने क्लियर किया कि मैंने जो चीजें दी थी वो कभी एज अ परमानेंट गिफ्ट नहीं दी थी। चू फेंग ने मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश की कि सू फैमिली का यंग मास्टर कितना चीप है जो अपने दिए हुए गिफ्ट्स वापस ले रहा है। मैंने उसे इग्नोर किया और लिन पैंगसी से दोबारा स्टर्न आवाज में मांगा। आखिर में उसने गुस्से में वो चीजें वापस फेंक दी और बोली कि ठीक है, ले लो। मैंने उससे कहा कि अपने डैड को रेडी रखना, कल मैं खुद आकर ये एंगेजमेंट तोड़ूंगा। चू फेंग उसे वहां से ले गया और उसे दिलासा दिया कि वो उसके लिए इससे भी अच्छा वेपन ढूंढेगा। जैसे ही वो गए, सिस्टम की आवाज आई कि मैंने स्टोरी लाइन सक्सेसफुली चेंज कर दी है, जिसके लिए मुझे एक न्यूबी गिफ्ट पैक मिलता है। मैंने उसे ओपन किया और मुझे एक रेल्म अपग्रेड कार्ड, एक गोल्डन बॉडी 9 स्टेज टेक्निक और 100 किलो 9th रैंक एसेंस मिला। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। मैंने सोचा, सिर्फ एक छोटा सा प्लॉट चेंज करने पर इतने मैसिव रिवॉर्ड्स मिले हैं, तो अगर मैं आगे चलकर चू फैंग के बड़े अपॉर्चुनिटी स्टील कर लूं तो क्या मुझे मार्शल सेंट लेवल के रिवॉर्ड्स मिलेंगे? ये सोचकर ही मैं पूरा हाइप हो गया। दूसरी तरफ लिन फैमिली के घर में सीन बिल्कुल अलग था। लिन पैंगसी के डैड उसे डांट रहे थे कि उसने बिना पूछे सूयू से एंगेजमेंट तोड़ने का स्टेप क्यों लिया, और वो वहां बस रोने का ड्रामा कर रही थी। उसने अपने डैड से कहा कि आप सूयू से इतना डरते क्यों हैं? वो तो बस अपनी फैमिली की वेल्थ पर उड़ने वाला एक रिच किड है। उसने अपने डैड को याद दिलाया कि वो जल्द ही 8th रैंक पार करने वाले हैं, इसलिए अब उन्हें सू फैमिली के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। वो अपने डैड को मैनिपुलेट कर रही थी कि उन्हें अपनी लिन फैमिली की पुरानी ग्लोरी वापस लानी चाहिए। उसके डैड उसकी इन बातों में आ गए। उन्होंने डिसाइड किया कि जब आज मैं उनके घर आऊंगा तो वो मुझे अच्छे से लेसन सिखाएंगे और एंगेजमेंट तोड़ने के साथ साथ मुझसे माफी भी मंगवाएंगे, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनकी बेटी मुझसे कहीं ज्यादा बेटर है। तभी मैंने उनके घर के हॉल में एंट्री ली और एक कोल्ड स्माइल के साथ पूछा, लिन फैमिली के हेड, मुझे समझ नहीं आया कि आप किस तरह की माफी चाहते हैं और क्या आपने मेरी सू फैमिली की सारी चीजें रेडी रखी हैं?
उन्होंने अपना फेक एटीट्यूड बनाए रखा और कहा कि सूयू, मैं तुम्हारा ब्रेकअप एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन कल तुमने मेरी बेटी की जो इंसल्ट की है उसके लिए तुम्हें उससे माफी मांगनी होगी, वरना मैं खुद सू फैमिली के पास जाकर पूछूंगा कि उन्होंने तुम्हें क्या मैनर सिखाए हैं। उनकी बातें सुनकर मुझे हंसी आ गई। मैंने सीधा उनकी औकात दिखाते हुए कहा कि तुम सिर्फ एक 7th रैंक के पीक मार्शल आर्टिस्ट हो, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहां से आई मेरी फैमिली को क्वेश्चन करने की। ये सुनकर वो चिल्ला उठे कि मैं इंसोलेंट हूं और क्या मेरे बड़ों ने मुझे एक ग्रैंड मास्टर की रिस्पेक्ट करना नहीं सिखाया। मैंने उनसे काउंटर किया कि ग्रैंड मास्टर की रिस्पेक्ट तो करनी चाहिए, लेकिन तुम किस स्टेटस से मुझ पर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारी 7th रैंक की कल्टीवेशन से या इस फर्स्ट ईयर फैमिली हेड होने की घमंड से। तभी वहां चू फैंग टपक पड़ा और बोला कि सुयू, तुम ग्रैंड मास्टर से ऐसी लैंग्वेज में बात नहीं कर सकते, भूलो मत कि वो पैंशी के डैड हैं। मैंने उसे कंप्लीटली इग्नोर किया। पैंशी चिल्लाकर बोली कि उसकी फैमिली ने एंगेजमेंट तोड़ना एक्सेप्ट कर लिया है, इसलिए अब हमारा कोई रिलेशन नहीं बचा और मैं यहाँ से जा सकता हूँ। मैंने काम आवाज में कहा कि अगर ऐसी बात है तो मेरी सू फैमिली की तरफ से दिए गए सारे एंगेजमेंट गिफ्ट्स मुझे वापस चाहिए। मैंने लिस्ट गिना दी, 20 किलो 8th रैंक एसेंस, 2 A रैंक वेपन्स, 3 B रैंक वेपन्स और कई प्रॉपर्टीज के शेयर्स। ये सब सुनते ही उनके होश उड़ गए, क्योंकि इन सबको वापस लौटाने का मतलब था कि लिन फैमिली की पूरी वेल्थ 70% तक गिर जाएगी। मैंने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने मेरा सामान रेडी नहीं रखा। पैंशी चिल्लाने लगी कि मैं कितना बेशरम हूं। उसका कहना था कि जब ब्रेकअप मैंने खुद इनिशिएट किया है तो गिफ्ट्स वापस मांगने का मुझे कोई राइट नहीं है। चू फेंग भी बीच में अपनी हीरोगिरी दिखाते हुए बोला कि अगर मैं सच में एक मर्द हूं तो मुझे समझना चाहिए कि ब्रेकअप के बाद दाउरी वापस नहीं मांगी जाती। लिन फैमिली के हेड ने भी कह दिया कि गिफ्ट्स वापस नहीं मिलेंगे और अगर मैं अभी वहां से निकल जाऊं तो वो मेरी डिसरिस्पेक्ट को माफ कर देंगे। ये सुनकर मैं जोर से हंसने लगा। वो गुस्से में आग बबूला हो गया और उसने मुझ पर अटैक करने की कोशिश की। Why is it called Wowzers? Try one first. Wow. Not just wow. Sunfeast Wowzers. All new Sunfeast Wowzers. Wow in every bite. ट्रेंडी ब्रांड्स को किलो प्राइसेस पे दिया, क्योंकि लोग जो भी कहें जवाब हमारे लुक्स देंगे। डाउनलोड दी ऐप नाउ। लेकिन अगले ही सेकंड मेरा 5th ग्रैंड अंकल, जो कि एक 9th रैंक का ग्रैंड मास्टर था, वहां अपीयर हुआ और उसने लिन हाउ को वहीं दबा दिया। मैंने कॉन्फिडेंटली कहा, लिन हाउ, तुम बस एक 7th रैंक के मार्शल आर्टिस्ट हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस यंग मास्टर पर हाथ उठाने की? इसे थप्पड़ मारो। मेरे ग्रैंड अंकल ने उसकी पूरी औकात याद दिला दी कि वो इस चीटी जैसी यूजलेस फैमिली का होकर भी हमारी सू फैमिली के खिलाफ बोल रहा है। लिन हाउ गुस्से और डर में चिल्लाया कि क्या 9th रैंक का ग्रैंड मास्टर रूल्स तोड़ना चाहता है, क्योंकि हाई रैंक एक्सपर्ट्स लो रैंक वालों को मार नहीं सकते। मेरे ग्रैंड अंकल ने स्मर्क करते हुए कहा कि जान से तो नहीं मारेंगे, लेकिन तुम्हें यहां अपने घुटनों पर बैठने पर मजबूर जरूर कर सकते हैं। और अगले ही पल लिन हाउ जमीन पर घुटनों के बल गिरा हुआ था। अपने डैड को घुटनों पर देखकर लिन पैंशी मेरे ऊपर चिल्लाने लगी। उसने कहा कि सुयू, तुम एक नंबर के जर्क हो, मेरे डैड को छोड़ दो वरना मैं जिंदगी भर तुम्हें माफ नहीं करूंगी। चू फेंग वहां आगे आया और हीरो वाले टोन में बोला कि सुयू, तुम सिर्फ अपनी फैमिली के पावर के दम पर दूसरों को बुली करते हो। आज मैं चू फेंग तुम्हें चैलेंज करता हूं, अगर तुम मर्द हो तो मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करो। मैंने एक कोल्ड स्माइल के साथ कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारा चैलेंज मंजूर है। हम दोनों के बीच फाइट शुरू हुई और एक ही झटके में मैंने उसकी पूरी स्पीड और पावर को काउंटर कर दिया। वो होश खो बैठा और चिल्लाया कि ये इम्पॉसिबल है, तुम 6th रैंक के मार्शल आर्टिस्ट कैसे बन गए? कल तक तो तुम सिर्फ अर्ली 5th रैंक थे। मैंने उसे मॉक करते हुए कहा कि छोटे बेवकूफ, इस दुनिया में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो तुम्हारी समझ से बाहर हैं। मैंने ऑब्जर्व किया कि उसकी पावर ठीक ठाक थी और उसके अटैक्स में 5th रैंक जैसी स्ट्रांग मेंटल एनर्जी छुपी हुई थी। वो जमीन पर गिरते हुए चिल्लाया कि उसे ये डिफीट मंजूर नहीं है। तुरंत मेरे माइंड में सिस्टम का प्रॉम्प्ट आया। प्रोटैगनिस्ट की मेंटल स्टेट काफी डिस्टर्ब हुई है। सक्सेसफुली प्रोटैगनिस्ट को हिट करने के लिए आपको 1000 विलन पॉइंट्स मिलते हैं। मैंने मन ही मन सोचा, सिर्फ एक छोटा सा अटैक और सीधा 1000 पॉइंट्स। ये चूफेंग तो मेरे लिए एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन गया है। चूफेंग गुस्से में पागल हो गया, कहने लगा कि मैंने जरूर कोई घटिया ट्रिक यूज की है और वो दोबारा अटैक करने दौड़ा, लेकिन मैंने उसके अटैक को किसी बच्चे के खिलौने की तरह रोक लिया। मैंने उससे कहा कि मैंने गलती से तेरी थोड़ी तारीफ क्या कर दी, तू तो आसमान में उड़ने लगा, तेरी ताकत सिर्फ एक बच्चे के लेवल की है, इसका मतलब ये नहीं कि तू हम अडल्ट से टकरा सकता है। उसे जमीन पर चटाने के बाद मैं वापस लिन हाउ की तरफ मुड़ा और पूछा कि क्या अब मुझे मेरी सू फैमिली के गिफ्ट्स वापस मिलेंगे? पैंक्सी गुस्से से पागल हो रही थी, चिल्ला रही थी कि लिन फैमिली इतना बड़ा डेट क्यों बेयर करे और मुझे गालियां दे रही थी। मैंने उसकी आवाज बंद करवाई और उसके पास जाकर ध्यान से समझाया, लिन पैंक्सी, तुम गलत फहमी में हो। पहली बात, मैं यहां तुमसे कोई बार्गेन नहीं कर रहा हूं और दूसरी बात, अब तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम मेरे सामने इस तरह चिल्ला सको। हालत हाथ से निकलते देखकर लिन हाउ चिल्लाया,
स्टॉप, मैं सू फैमिली के सारे गिफ्ट्स लौटाने के लिए तैयार हूँ। उसने मुझे उतनी ही वैल्यू के सारे रिसोर्सेज दे दिए। मैंने उन्हें एक्सेप्ट करते हुए कहा, बिल्कुल ठीक, हमारी सू फैमिली की चीजें ऐसे फ्री में नहीं मिलती। तभी सिस्टम की तरफ से एक और रिवॉर्ड साउंड आई। हीरोइन की फैमिली की प्रेस्टीज को सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय करने और उनका लक कट करने के लिए आपको एस रैंक टियान यूएन स्वॉर्ड और 3000 विलन पॉइंट्स रिवॉर्ड किए जाते हैं। मैटर सॉल्व होने के बाद मैं मुस्कुराकर उनसे विदा ली। जाते जाते मैंने उन्हें वो 9th रैंक एसेंस दिखाया और टॉन्ट मारते हुए कहा कि वैसे कितने दुख की बात है, मैं ये प्रेशियस एसेंस लिन फैमिली के हेड को गिफ्ट करना चाहता था, लेकिन अब तुम इसके लायक नहीं रहे। मैंने सबके सामने ओपनली अनाउंस कर दिया कि आज से सू फैमिली और लिन फैमिली के बीच कोई कनेक्शन नहीं होगा। सारे बिजनेस टाइज कट। मेरे इस अनाउंसमेंट के तुरंत बाद वहां खड़े टैंग फैमिली और दूसरे बिजनेस पार्टनर्स ने भी पलटवार किया। उन्होंने लिन हाउस से सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर दिए और उल्टा उससे पेनल्टीज मांगने लगे, क्योंकि उनका कहना था कि उन्होंने सिर्फ सू फैमिली के रेफरेंस से लिन फैमिली के साथ बिजनेस किया था। लिन हाउ गुस्से और मजबूरी में चिल्लाकर रह गया। सिस्टम ने फिर से बजाया। हीरोइन की फैमिली को इनडायरेक्टली दबाने के लिए आपको 2000 विलन पॉइंट्स और मिल गए। सीन चेंज हुआ और मैं वापस अपने घर आ गया। मैं वहां बैठा थोड़ा जोन आउट हो गया था। तभी मेरे डैड वहां आए। उन्होंने मुझे बैठने को कहा और बोले कि घर में अकेले जब कोई आउटसाइडर ना हो तो फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है। मैंने उनसे पूछा कि क्या वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल बैटलफील्ड पर वापस जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि कुछ छोटी मोटी बातें हैंडल करने के बाद वो वापस निकल जाएंगे, पर जाने से पहले उन्होंने मुझे समझाया कि अब जब मेरी आंखें खुल चुकी हैं तो मुझे इस फ्री टाइम में प्रॉपरली ट्रेन करना चाहिए। मैंने पिछले कुछ सालों में काफी टाइम वेस्ट कर दिया था। उन्होंने मुझे खुशखबरी दी कि उन्होंने पूरी फैमिली को ऑर्डर्स दे दिए हैं कि मेरी ट्रेनिंग रिसोर्सेज की अब कोई लिमिट नहीं होगी। ये सुनकर मैं अंदर ही अंदर खुशी से पागल हो रहा था। सही में घर में ऐसी इनफाइनाइट वेल्थ होना किसी सपने जैसा था। मैंने पूरे कॉन्फिडेंस से डैड को अश्योर किया कि इस बार मैं क्योटो मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन एग्जाम में टॉप पोजीशन लेकर आऊंगा। डैड ने एक प्राउड स्माइल दी और कहा कि अब वो टेंशन फ्री हैं और मुझे लिन फैमिली के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने पहले ही अपने लोगों को उनका सफाया करने का ऑर्डर दे दिया है। जब मैं अकेला था मैंने अपना स्टैट्स पैनल ओपन किया। मुझे पता था कि ये सारे विलन पॉइंट्स सिस्टम की शॉप में काम आएंगे। जब मैंने शॉप चेक की तो वहां ऐसे लेजेंडरी आइटम्स थे जिन्हें देखकर किसी भी हाई लेवल मार्शल सेंट की आंखें खुली की खुली रह जाएं। पर मैं बिल्कुल रिलैक्स था, क्योंकि मुझे पता था कि आगे चलकर चूफंग के पास आने वाली सारी हिडन अपॉर्चुनिटीज को मैं चुरा लेने वाला हूं, तो पॉइंट्स की तो कमी आने ही वाली नहीं थी। मैंने प्लान बनाया कि इन पर थोड़ा और प्रेशर डाला जाए। मैंने अपने एक सबऑर्डिनेट को कॉल किया और ऑर्डर दिया कि मीडिया में ब्रेकअप की खबर स्प्रेड कर दो, लेकिन ट्विस्ट ये डालना कि लिन पैंगशी और चूफंग का चक्कर चल रहा था और लिन फैमिली ओपनली इस चूफंग पर अपना पैसा उड़ा रही थी। उसने तुरंत ऑर्डर एक्सेप्ट किया और जल्द ही हर जगह न्यूज हेडलाइंस बन गई। शॉकिंग, लिन फैमिली की शहजादी ने एंगेजमेंट तोड़ी क्योंकि वो सीक्रेटली किसी और आदमी को स्पॉन्सर कर रही थी। लोग आर्टिकल्स पढ़कर उनका मजाक उड़ाने लगे कि बाहर से इतनी इनोसेंट दिखने वाली लड़की अंदर से इतने गेम्स खेल रही थी। अगले ही दिन लिन पैंगशी गुस्से से भरी हुई मेरे पास आई। वो चिल्ला रही थी कि सूयू, तुम एक नंबर के जर्क हो। तुमने मेरे और चूफंग के बारे में इतनी घटिया बातें फैलाकर मेरा नाम खराब कर दिया है। मुझे आज के आज एक एक्सप्लेनेशन चाहिए। मैंने फुल इनोसेंट होने की एक्टिंग करते हुए उससे पूछा, कैसा एक्सप्लेनेशन? मैंने थोड़ी ना मीडिया से कुछ कहा है। सबको पता है कि हमारा ब्रेकअप लोगों के सामने हुआ था, और वैसे भी जब तुम्हारी एंगेजमेंट मेरे साथ हो चुकी थी तब तुम उस चूफंग के इतना क्लोज क्यों घूमती थी? क्या इसमें तुम्हारी थोड़ी सी भी गलती नहीं है? उसने रोते हुए चिल्लाया कि वो और चूफंग सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और लोगों की सोच इतनी घटिया है। मैंने कोल्डली रिप्लाई किया कि लोगों की सोच कैसी भी हो, मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है। अब जब हमारा कोई कनेक्शन नहीं बचा है तो तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ। तुम्हें कोई राइट नहीं है यहां आकर मुझसे क्वेश्चंस पूछने का। वो रोने लगी और मुझे कोसने लगी कि वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं और सिंपली गुड बाय कह दिया। वहां आसपास खड़े स्टूडेंट्स उसे और उसके उस अच्छे दोस्त को देखकर बुरी तरह ट्रोल करने लगे। स्टोरी शिफ्ट होती है मेरी यूनिवर्सिटी की तरफ। हमारे टीचर ने अनाउंस किया कि ग्रेजुएशन एग्जाम में अब सिर्फ 9 दिन बचे हैं और हमारी फाइनल क्लोज ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। आने वाले 8 दिनों के बाद हेवनली रैंकिंग डिसाइड की जाएगी। जो भी स्टूडेंट फर्स्ट पोजीशन पर आएगा उसे एक 9th रैंक एसेंस, एक A रैंक एलॉय वेपन, एक प्योर 9th रैंक ग्रैंड मास्टर की डायरेक्ट ट्रेनिंग और साथ ही मिलिट्री में एक ल्यूटेनेंट की रैंक दी जाएगी। सेकंड और थर्ड आने वालों को भी 8th रैंक के रिसोर्सेज और सेकंड ल्यूटेनेंट की रैंक मिलेगी। उसी दौरान मैंने चूफंग की तरफ नोटिस किया और उसका ऑरा पहले से काफी अलग लग रहा था। वो ऑलरेडी 5th रैंक के मिड स्टेज तक पहुंच चुका था। मैंने अपने आप से कहा, कमाल है, एक नंबर का डेस्टिन प्रोटैगनिस्ट है ये। कुछ ही दिनों में सीधा एक बड़ा रैंक अपग्रेड कर लिया। उसकी स्पीड बिल्कुल अनरियल थी। मुझे रियलाइज हो गया था
कि मैं इस चूफंग को आराम से लेवल अप करने नहीं दे सकता। मुझे उसके आगे आने वाले सारे अपॉर्चुनिटीज और लक को कट करना पड़ेगा। वहीं मीटिंग खत्म होती है और सब डिसबैंड हो जाते हैं। दूसरी तरफ चूफंग जोरों शोर से ट्रेनिंग में लगा हुआ था, पूरा फोकस अपनी ताकत बढ़ाने में, और अचानक उसने एक और ब्रेक थ्रू अचीव कर लिया। वो 5th रैंक के लेट स्टेज में पहुंच गया। उसकी आंखों में एक अजीब सा घमंड था और वो अपने आप से बोला कि अब चाहे 6th रैंक के अर्ली स्टेज वाले सामने आए, वो भी उसका सामना नहीं कर सकते। उसने कसम खाई कि वो मुझे अपने पैरों तले कुचल देगा और अपने उस पहले वाले थप्पड़ का बदला ले। फिर तो जैसे चूफंग बिल्कुल पागल ही हो गया। एक ही दिन के अंदर उसने हेवनली रैंकिंग के नंबर 9 को डिफीट कर दिया। उसने ओपनली अनाउंस किया कि ये नंबर 9 तो सिर्फ एक शुरुआत है, अब वक्त आ गया है कि रैंकिंग का नंबर 1 ये किंग भी अपनी जगह से हटे। उसने ये किंग को चैलेंज किया। पूरा ग्राउंड क्राउड से भरा हुआ था और सब ये किंग को चीयर कर रहे थे। पर आखिर में चूफंग ने अपना पावर दिखाया और ये किंग को भी नॉकआउट कर दिया। जीतने के बाद वो स्टेज पर खड़ा होकर चिल्लाया कि उसे पता है सब उसको हल्के में लेते हैं और उसे सिर्फ एक टॉय बॉय समझते हैं, लेकिन उसने अपनी पावर प्रूव कर दी है। उसने पूरी आवाज में मुझे चैलेंज किया और कहा कि सुयू, कल शाम 5 बजे अगर तुम मर्द हो तो मुझसे लड़कर दिखाओ। मैं सबको बताऊंगा कि मैं उस लिन पैंगशी के लायक हूं, तुम नहीं। थोड़ी देर बाद मेरा एक दोस्त परेशान हालत में मेरे रूम का दरवाजा पीटने लगा। उसने घबराकर बताया कि यू भाई, अरीना में बहुत बड़ा बवाल हो गया है। चूफंग ने काफी टॉप रैंकर्स को हरा दिया है और अब स्टेज से तुम्हें चैलेंज कर रहा है। मैंने मुस्कुराकर सोचा कि लगता है हमारा हीरो अब लोगों के नीचे रहना पसंद नहीं कर रहा। मैंने कूल वे में कहा, चलो चलकर देखते हैं कि क्या तमाशा चल रहा है। मैं जब अरीना पहुंचा तो वो चूफंग स्टेज पर खड़ा माइक्रोफोन पर बोल रहा था कि अगर मेरे अंदर हिम्मत है तो वो वहां आकर मुझसे लड़े। मैंने स्टेज की तरफ चलकर जाते हुए अपनी लाउड आवाज में कहा, कल तक वेट करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है। अगर तुम